अपना मार्ग प्यार का मार्ग है। प्यार करो, प्यार करना सिखाओ। प्यार से इंसान को सब कुछ मिलता है। भक्ति भी प्यार का रूप है। जो इंसान प्यार नहीं जानता भक्ति नहीं कर सकता, और जो इंसान प्यार करता है वो किसी प्रकार की परेशानी कठिनाई को महसूस भी नहीं करता। जितने भक्त संत फकीर हुए सब के साथ में पता नहीं क्या क्या घटित हुआ, लेकिन उन्होंने माना नहीं, क्योंकि उनका जो इरादा था, जो उनका इष्ट था, जो उनका पूज्य था, जो उनकी धारणा थी, वो उसमें अपना मन उसी में लगाए रखा। दुनियादारों की तरफ उन चीजों की ओर ध्यान नहीं दिया। मीराबाई को देख लो, राजघराने में पैदा होके भी भक्ति के रास्ते पे चली। दुनियादारों ने कितनी उसको तकलीफें दी, जहर तक पिलाया गया, सांप बिच्छू तक रोक के पिटारे में दे दिए कि ये ले तेरे लिए तोहफा है। कितनी उसको यातना दी गई, लेकिन फिर भी उन्हें कोई परवाह नहीं की, और जो उनका मतलब अपना धर्म था, जो उसने भक्ति के रास्ते पर चली थी, उसमें खरी उतरी। इंसान जिस रास्ते पर चलता है, ये दुनियादारी की चीज तो कभी गिरावट होगी, कभी चढ़ भी जाएंगे, कभी सुख देंगे तो कभी दुख भी दे देंगे। सुख तो आदमी को बहुत कुछ तलाश करने से मिलता है, लेकिन दुख तो जरूर मिल जाता है, चाहे वो कितना बचने की कोशिश करे फिर भी दुख मिलता है। तो इसलिए उस दुख से घबराना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से रात के बाद में दिन निकलता है, तो दुख के बाद में भी सुख मिलता है। पहले दुख उठाते हो सारे, ये कपास देखो, पेड़ पौधे देखो, मकान देखो, बच्चे देखो, इनकी पहले परवरिश करी आपने, तकलीफ उठाई, मेहनत करी, कष्ट उठाया, दुख उठाया, उसका फल आप कितने दिन के बाद मिला। फल और खुशी बहुत टाइम लेने के बाद में मिलता है, लेकिन कर्म वो करो जिसका परिणाम अच्छा हो। और धर्म भी यही है। जो इंसान माँ बाप की सेवा नहीं करता, समाज के नियमों और कानूनों पर नहीं चलता, जो आदमी दूसरे की मदद नहीं करता मन से, तन से, धन से, जिसके विचार शुद्ध नहीं है, वो चाहे कितना बड़ा गुरु हो, कितना बड़ा उसका धर्म हो, कितना वो ध्यान अभ्यास की बात करता हो, मैं नहीं मानता इन चीजों, उसके पास कुछ भी नहीं है। जो इंसान प्यार करता है, सब जीवों पर दया करो, ये नहीं कि सिर्फ इंसान से ही, लेकिन तुम्हारे पास तो बहुत कुछ तुम्हारे घर में ही है। सबसे पूजनीय चीज तुम्हारे माँ बाप है, आपके लिए आपकी सास ससुर है। समाज में जाओगे तो भूखे नंगे गरीब आपको बहुत मिलेंगे। उससे बाहर जाओगे, जीव जंतु पशु पक्षी आप पर आधारित है, बहुत मिलेंगे आपको। तुम्हारे घर में ही बैठी हुई है गाय माता की सेवा करो। कुत्ता इंसान का, जब से इंसान पैदा हुआ इसका साथी रहा, तुम्हारा साथ देता है, घर की रखवाली करता है, उसको टुकड़ा डालते हो तो खाता नहीं, कभी तुम्हारे घर में से उठा के भागता है। दूसरे जीव जंतु जो किसी को पानी नहीं, किसी का चोगा नहीं, किसी का रहन सहन नहीं, उनकी तरफ उस टाइम पे ध्यान किया करो जब गर्मी तपती में हम जो है सब कुछ ठंडा वंडा सारे चीजें खाने पीने के बाद भी अपने कितने दुखी होते हैं, और उनको बेचारों को पानी तब नहीं मिलता, तड़पड़ाते हैं। हम जब आराम से घरों में होते हैं, घोंसलों में बैठने के लिए सर्दी गर्मी से वो तड़पते हैं, उनके पास कुछ नहीं, मर जाते हैं। बरसात ओढ़े या कोई और प्राकृतिक आपदा आती है, क्या क्या उनके साथ होता है। जीव तो सब परमात्मा के पैदा किए हुए ना। तुम्हारे दिल में अगर दया होगी तो वो इंसान के प्रति और दूसरे जीव के प्रति भी। वो दया अगर कीड़ी के प्रति है तो तुम इंसान के प्रति तो तुम्हारे बहुत दया होगी। लेकिन एक इंसान के दिल में जिसके दया धर्म नहीं है, वो आदमी तो रोजाना कत्ल भी करता है, कोई मुर्गे मारता है, कोई बकरे मारता है, कोई अंडे फोड़ता है, कोई और कुछ मछलियां खाता है, कितने जुल्म करते हैं। और जो आप लोग धर्म के मानने वाले, गुरु के बताए रास्ते पर चलने वाले हो, अगर तुम्हारे से कीड़ी भी मर जाती है तो कितनी नफरत होती है दिल में, क्यों मेरे से जुल्म हो गया, जिसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। चलते हुए हम भी गाड़ी लेके जाते हैं, कोई चिड़िया टकरा के अगर मर जाती है, कितना दुख होता है कि पाप हो गया, बहुत पछतावा होता है। क्योंकि हमें पाप बोध है, हमें ये ज्ञान है। और जो लोग राक्षस प्रवृत्ति के, जिनको ज्ञान नहीं है, जिनके दिल में दया नहीं, वो धर्म क्या पालेंगे, उनके दिल में प्रेम कहाँ से आएगा। इसलिए भक्ति को प्रेमा भक्ति कहा गया है।
जो प्रेम करता है वही भक्ति कर सकता है, जिसके दिल में प्रेम नहीं है वो भक्ति नहीं कर सकता। घरों में रह के प्यार प्रेम सीखो, एक दूसरे की मदद करो, बड़े छोटे के लिहाज करो, प्यार करो, उनकी बात को मानो, उनको इज्जत सम्मान दो। बाहर भी अगर समाज में जाते हो, जो तुम्हारे से किसी के लिए अच्छा बन सकता है, नेक काम करो। नेकी के काम करोगे ना, दुनिया तुम्हारे अच्छे गीत गाएगी। बुरा काम करोगे, हो सकता है सामने नहीं कहेंगे, लेकिन आपकी पीठ के बाद में गालियां देते फिरेंगे। रावण को आज भी जलाते हैं, युग बीत के। त्रेता युग में हुआ था, उसके बाद तो द्वापर गया, कलयुग भी जाने वाला है। कितने युग बदल गए, 4,36,000 वर्ष एक युग के माने गए। अब देख लो 3 युगों में कितने वर्ष गए, फिर भी वो रावण आज तक नहीं मरा, दुष्ट कामों के कारण। और राम आज भी पूज्य है, उसी युग में हुआ था। कंस को आज भी नफरत की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन कृष्ण जी को आज भी परमात्मा मान के पूजते हैं। ये कर्म है, इसलिए नेक कर्म करो। जो फालतू की बात करते हैं ना कि मैं अभ्यास करता हूं, मैं नाम जपता हूं, गलत बात है। तुम्हारे दिलों में तो पाप भरा पड़ा, कचरा भरा पड़ा है। तुम्हारे हृदय में तो लेश मात्र भी ना प्रेम है, ना दया है, ना सेवा है, ना भक्ति है, ना गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति नहीं करता ना, जिसको गुरु से प्यार आशीर्वाद नहीं मिला, गुरु का सानिध्य नहीं मिला, वो झूठी बकबक करता है। ये भी बताऊं, पारस पत्थर से लोहा छू जाता है, उसी में पारस की ताकत आती होगी ना। पारस वहां रखे और लोहा उभर पड़ा, वो कहे मेरे में पारस के गुण आगे कैसे आगे भाई? आते हैं कभी नहीं आते। इसलिए गुरु भक्ति आदमी को गुरु के प्यार से मिलती है, आशीर्वाद से मिलती है, गुरु के विश्वास से मिलती है, श्रद्धा और यकीन से मिलती है। इसलिए गुरुओं के गीत गाए। ये मेरा एक गीत बना उड़ा था, मैं अपने गुरु से प्यार कराया करता, रात दिन रहा करता, खाने पीने सोने उठने की मैं परवाह नहीं की कभी। स्कूल जाता था, स्कूल में लेट नहीं हुआ, अपना काम पूरा करता था। कभी कोई सोचता हो मैं स्कूल में नहीं जाता था। स्कूल मेरा अव्वल नंबर का था। जो मेरे से विद्यार्थी पढ़े उनसे पूछ के देखो, जो मेरे साथ अध्यापक रहे उनसे पूछ के देखो मेरा व्यवहार क्या था। बहुत अच्छा, 1 नंबर का। कभी स्कूल से लेट नहीं हुआ और कभी गुरु की ड्यूटी से लेट नहीं हुआ। स्कूल से आता नहीं था कि उससे पहले प्रोग्राम बना होता था, भाई चाय पीनी हो तो पी ले, अभी फलाने जगह डालना है, चलो। गाड़ी भी चलाता, जाके शब्द भी गाता, महाराज बैठ उठ की भी देखता, कौन आदमी आया किसी मिलवाता, और उसके बाद अपना काम भी करता सारा। ये गुरु भक्ति है, गुरु की सेवा है। ये ना गुरु की सेवा है नहीं कि गुरु का कड़े मोज ले लेगा भाई, बताओ दूर बैठा ले लेगा कोई? बकवास करते हैं लोग ऐसे ही। इसलिए आप लोग भी प्यार किया करो, श्रद्धा विश्वास पक्का रखो। कई छोरी जाके कहेंगे गमला जी मेरे घर में आपका फोटो लगा दिया, मैं ठीक करें उसे। बोले क्यों? मैं कागज का था, हम गलत करो सो हम दर्द दो उसे, कोई भी ठाके मुस्सा भी कतर जाएगा, उसने पानी आओगा तो भी गड़ जाएगा, वो कागज से वो तो पूरा रखो, इसमें रखो दिल में। उन निकाल लेगा, उन फेंक देगा, थम तो फेंक के जाओ तो वैसे फेंक जाइए, नहीं कितने को नहीं फेंक जाओ। थम जड़ोगे उस दिन जड़ेगा, नहीं को नहीं जड़ेगा। गुरु तुम्हारे पास है, तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारे विचार में है, तुम्हारे ख्याल में है, तुम्हारे कर्म में है। तुम्हारा शब्द और विश्वास तुम्हारा गुरु है, तुम्हारे अच्छे कर्म गुरु हैं। अगर गुरु का इज्जत और मान चाहते हो तो गुरु जो कहता है उस रास्ते पे चलो। तुमने अपना तन मन धन गुरु को दे दिया तो गुरु की आज्ञा के अनुसार चलो। गुरु कहता है सच्चे बन के रहो, गुरु कहता है प्रेम करो, गुरु कहता है दिल में दया रखो, गुरु कहता है माँ बाप की इज्जत और सेवा करो, गुरु कहता है सास ससुर को माथे पर रखो, उससे बढ़ के कोई देवता नहीं है। गुरु के पास ना जाओ, मैं गारंटी करता हूँ गुरु तुम्हें कुछ नहीं देगा ऐसे लोगों को। गुरु भी उन लोगों को देता है जो माँ बाप की सास ससुर की सेवा करते हैं, जिनके दिलों में प्यार है, दया है, श्रद्धा और यकीन है। ये चीज तुम्हारे दिल में हो तो हम गुरु के नहीं, हम गुरु के नहीं है। सबको आशीर्वाद।